दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस में जो 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 21/12/2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। क्या बताना है आपको? उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन बाकियों से अलग है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा झील, दूसरा ऑप्शन है झरना, तीसरा ऑप्शन है तालाब, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी। तो झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। तो इसमें क्या है? पहाड़ जो है, पहाड़ी जो है वो अलग है और बाकियों में क्या होता है? पानी होता है, लेकिन पहाड़ जो है वो ठोस है और सब द्रव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए 4, इनको आपको बताना है कौन सही है कौन गलत। ए है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी है हमारा, केरल के अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। डी है हमारा, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। हमारा ऑप्शन है ए है, ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए, बी और डी। तो हम सभी को पता है कि कश्मीर में लोग क्या करते हैं? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली नहीं खाते। कश्मीर के लोग क्या करते हैं कि सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। और गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। नहीं गोवा के लोग क्या करते हैं? समुद्री मछली को नारियल के तेल में बना के खाते हैं। मतलब ये समझिए, ये दोनों उल्टा हो गया है। ये गोवा का है और ये कश्मीर का है। कश्मीर में लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं और गोवा के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में मछली को, समुद्री मछली को नारियल के तेल में बना के खाते हैं। क्योंकि गोवा जो है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे समुद्री मछलियाँ होती हैं, तो वो लोग उसको नारियल के तेल में बना के खाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए और बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पंछियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने होती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से पक्षी हैं जिनकी जो आंख होती है वो क्या होती है? सामने की तरफ। जैसे हमारी सामने होती है वैसे ही उनकी भी सामने होती है। दर्जन पक्षी, दूसरा ऑप्शन है बीवर पक्षी, तीसरा ऑप्शन है कलचिड़ी और चौथा है उल्लू। तो दर्जन पक्षी के बारे में हम सबको पता है कि ये क्या करती है? ये अपनी इसकी जो चोंचें होती है वो नुकीली होती है बहुत, इसलिए वो जो है पत्तियों से जो सिलाई करके, जैसे दर्जी होता है जिसका नाम ही दर्जिन है, तो ये पत्तियों को सिल के उससे अपना घोंसला बनाती है। तो ये नहीं है। वीवर या वया पक्षी, वीवर को वया पक्षी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें जो नर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? वो घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उस घोंसलों में से जो सबसे अच्छा होता है घोंसला, उसका चयन करती हैं और उसमें जो उनको पसंद आएगा उसमें अपने अंडे देती हैं। और कलचिड़ी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इसको इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी लिख के आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। और ये क्या करती है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें ये अपने अंडे देती है। और ये फिर जो खाली जगह होती है पत्थरों के बीच में, वहाँ वो मतलब सॉफ्ट चीज़ें जैसे रुई है और पत्तियां हैं जो सॉफ्ट चीज़ें रख देती है, ताकि उसके बच्चों को मतलब अंडे रखने के लिए वो मुलायम जगह करती है। क्योंकि बच्चे जब पैदा होंगे तो उन्हें सॉफ्ट जगह चाहिए। लेकिन ये क्या करती है? ये अंडों के वो जो पत्थर है उनके बीच में अंडे देती है। उल्लू क्या होता है? उल्लू की जो आंखें होती हैं, आप सबने देखा होगा, उल्लू की जो आंखें होती है वो एकदम सामने की तरफ होती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मतलब ये स्थान दिया हुआ है
और वहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, ये इस साइड में दिया हुआ है। ये आपको बताना है कि कौन सा घर किस प्रकार का घर कहाँ पाया जाता है। ए है मोलन गांव असम, बी है लद्दाख, सी है मनाली हिमाचल प्रदेश, डी है राजस्थान। और इधर है वन है मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। सेकंड है सिकारा या हाउस बोट। 3 है बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। 4 है मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। 5 है पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो मोलन या असम, तो हम सब लोग जानते हैं कि असम में क्या होता है कि बहुत बारिश होती है। तो वहाँ पे बहुत बारिश होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो बांस के खंभों के से एक बांस के खंभे बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। 3-4 मीटर ऊंचाई पर अपना बांस का खंभा बना लेंगे, उसके ऊपर अपना घर बनाएंगे ताकि जो मान लीजिए नीचे पानी भर जाए तो ऊपर उनका घर जो है वो सेफ रहे। तो ए का क्या हो गया, ए का 3। और लद्दाख में क्या होता है कि आप लोग जाने पहाड़ी एरिया है तो वहाँ ठंड बहुत रहती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो मिट्टी और पत्थरों से और पुताई के साथ और जो दीवारें बनाते हैं, और उनकी जो फर्श होती है वो लकड़ी की होती है, और मतलब उनकी जो छतें होती है वो समतल होती हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग वहाँ पे धूप लेते हैं। तो मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, ये कहाँ होती हैं, ये लद्दाख में होता है। और क्या है, मनाली या हिमाचल प्रदेश। मनाली या हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है। तो बहुत बारिश होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं अपनी जो छतें वो ढालू बनाते हैं ताकि छतों पे पानी ना रुके, वो बह जाए। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसलिए लोग वहाँ पे पत्थर के घर बनाते हैं, मतलब मिट्टी के घर बहुत ठंडे होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर जो है वो पत्थरों से बनाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 5। फिर राजस्थान में आम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है मिट्टी के घर बनाते हैं। और जो उनकी जो छतें होती हैं उनके घरों की, वो लोग जो झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ होती है, उससे बनाते हैं। तो डी क्या है, मिट्टी की मोटी छत दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ी। और शिकारा या हाउस बोट क्या होता है, ये जम्मू कश्मीर में होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए का 3 तीनों में है। फिर बी का 5 नहीं, बी का 4 है, सॉरी, बी का 4 ये तो बी का 4 ये भी चला गया। सी यानी मनाली या हिमाचल प्रदेश। मनाली या हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि पत्थर अथवा लकड़ी के बने 5, तो सी का 5 और डी का 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हाथियों के विषय में आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, में रहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। सी है हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथियां अथवा अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, यहाँ पे ती होगा। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, रह सकें, यहाँ पे इस होगा। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हाथी क्या करते हैं, हाथी एक साथ झुंड में रहते हैं, ये सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। जो हाथी हैं वो जो है वो झुंड में रहते हैं और वहाँ पे उनके झुंड में सिर्फ हथिनियां होती हैं और उनके बच्चे, और वो भी जो होते हैं वो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके 14-15 साल तक के बच्चे रहते हैं उसमें। जब जैसे ही बच्चे जो है बड़े होते हैं वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं, हाथियों के साथ रहते हैं। नॉर्मली ये लोग अकेले रहते हैं। और फिर जो फीमेल हाथी होती है, जो सबसे बुजुर्ग फीमेल हाथी होती है, वही इन हाथियों के ग्रुप की लीडर होती है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथियां अपने बच्चों के साथ रहती नहीं, कितनी भी नहीं रह सकती, 10 से 12। कितनी हाथियां रह सकती हैं, 10 से 12 हाथियां एक झुंड में, एक झुंड में 10 या
12 हाथियों का एक झुंड होता है, कितनी भी हाथियां नहीं रह सकती। और हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक नहीं, 14-15 साल की आयु तक ये लोग क्या करते हैं, ये हाथियों के झुंड में रहते हैं। उसके बाद ये लोग अपना झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए बी, यानी 3 ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, मतलब इसका आपको बताना है कि इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी। देखिए, उसने यात्रा कब स्टार्ट की? 29 सितंबर 2019 को, और पहुंचा कब? 1 अक्टूबर, यानी कि जो 30 सितंबर है उस दिन भी उसने यात्रा की। 30 सितंबर 2019 को भी उसने यात्रा की। और पहुंचा कब? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2019 को इस यात्रा स्टार्ट की 20:45 से, और 30 तारीख को यानी पूरा 24 घंटे वो चला, और 1 अक्टूबर को वो 12:45 बजे पहुंचा। देखिए, अब उसने कितनी यात्रा की ये आपको बताना है। देखिए, इस दिन उसने यात्रा 29 तारीख को कितनी यात्रा की? 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, यानी 1, 2, 3 घंटे, और इसका 15 मिनट, मतलब 20:45 से भी तो उसने इसमें कितना, इसमें 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट इसने इस दिन यात्रा की। और 30 सितंबर को वो पूरा 24 घंटे चला। 30 सितंबर को वो पूरा कितना घंटे चला? 24 घंटे। और 1 अक्टूबर को कितना चला? 12:45, यानी कि 12:45 पे पहुंचा, यानी कि 12 घंटे और 45 मिनट उसने यात्रा की। इसको हम डिलीट कर देते तब समझ में आएगा। उसने 29 सितंबर को कितने घंटे की यात्रा की? 3 घंटे 15 मिनट की। 30 सितंबर को वो पूरे 24 घंटे उसने यात्रा की। और 1 अक्टूबर को वो 12 घंटे 45 मिनट चला। तो देखिए, 45 और ये 15, यानी 1 घंटे हो गए ये, और 1 घंटा ये, और 3 2 6, और ये 3 2 6 है, 3 9, और 1 2 3, यानी 39 और 1 40। टोटल उसने कितने घंटे की यात्रा की? 40। और हमको दूरी कितनी दी गई है? 2200। ये तो हम चाल निकाल लेंगे। चाल क्या होता है? डिस्टेंस, यानी दूरी बटे समय। दूरी दी हुई है 2200, टाइम हमें पता चल गया 40 घंटे, और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही बताना भी है। तो 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी क्या हो गया? 55 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है किसकी? ट्रेन की। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? आपको बताना है कि किस राज्य में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। हमारा ऑप्शन है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा मध्य प्रदेश। तो हम सबको पता है कि केरल को क्या मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेपेंथीस एक प्रकार का पौधा होता है, उसके विषय में नीचे कुछ बातें दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन सी नहीं। नेपेंथीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। सी, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। डी, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये तो हमारा सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, नहीं, ये पौधा हमारे देश में पाया जाता है। ये पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और हमारे देश मेघालय में पाया जाता है। ये हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ये हमारे देश मेघालय में पाया जाता है और साथ ही साथ ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। और सी है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, नहीं, ये पौधा जो है वो इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है। तो उस स्मेल को सूंघते सूंघते क्या करते हैं, पौधे जो हैं इस तक चले आते हैं और जैसे ही इसके ऊपर बैठते हैं, इसका जो मुंह होता है वो पत्तियों से ढका होता है, जैसे ही इसके ऊपर पहुंचते हैं तो इसके अंदर लिसलिसा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और वो लोग उसी में फंस जाते हैं। तो इसका आकार घड़े के जैसा होता है, सही है। जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए और डी। कौन सा ऑप्शन है? हम सेकंड। तो राइट आंसर है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटी थी, मतलब आपको बताना है कि दांडी यात्रा जो है वो कब हुई थी। हमारा ऑप्शन है 19 है 1940, बी है 1930 1932 सॉरी, और सी 3 है 1923 और 4 है 1913। तो हम सबको पता है कि 1930 में 12 मार्च 1930 से उन्होंने स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने यात्रा जारी रखी थी। मतलब स्टार्ट 12 मार्च 1930 और खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी। तो इसमें जो इस ऑप्शन को, ये गलत क्वेश्चन था, इसके सबको नंबर मिले थे और ऑप्शन सही था हमारा 1930 ऑप्शन सही था। इसमें सबको नंबर मिले थे, 1930 ऑप्शन सही थी, ये क्वेश्चन गलत था, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? मतलब किस रोग में जो डॉक्टर हैं वो रोगी को कहते हैं कि आप गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए? हमारा ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा ऑप्शन है अनीमिया, तीसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, चौथा ऑप्शन है डेंगू। तो हम सबको पता है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में से क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन में जो लोहे की मात्रा होती है, लौह तत्व जो होते हैं वो बढ़ते हैं। तो जब लौह तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया के शिकार हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह हमारे देश का भाग है। बी है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई की दोपहर को गाड़ा गया था। तो जो ये है कह रहा है यह हमारे देश का भाग है, नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का भाग है, ये हमारे देश का भाग नहीं है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, तो ये सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, ये भी सही है। और डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 26 मई
जबकि दोपहर को गाड़ा गया था। तो ये जो है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है माउंट एवरेस्ट पर 20 मई 1965 को कैप्टन अवतार सिंह चीमा, यानी कैप्टन अवतार सिंह चीमा उनका पूरा नाम था, के नेतृत्व में 9 भारतीयों का एक दल गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था और उन्होंने सबसे पहले वहां पे हमारा तिरंगा झंडा जो है वो गाड़ा था। कब? 20 मई 1965 को, 23 मई नहीं, 20 मई को, 20 मई 1965 को गाड़ा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? इसमें पूछा जा रहा है आपको कि एक डॉक्टर है, यक्स और वाई है, यक्स पे उनका घर है, वाई पे उनका अस्पताल है। कोई सीधी सड़क नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, ए बी और सी से होकर गुजरते हैं और उनके बीच की दूरी और दिशा आपको दी गई है। आपको बताना है कि डॉक्टर साहब के घर और उनके घर के अस्पताल के सापेक्ष उनके घर की दिशा क्या है, उनके अस्पताल के सापेक्ष उनके घर की दिशा आपको बतानी है। तो क्या है, हम सबको पता है कि ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं, ए पर जाते हैं जो कि यक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर है। तो ये मान लीजिए हम लोग ये यक्स मान लेते हैं। तो यक्स का ठीक पूर्व किधर है, इधर, यानी ये क्या है, ए है, ये ए है। क्या है, ये 500 मीटर दूरी पर है, 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी, यानी दक्षिण यानी नीचे। तो वो कहाँ जाते हैं, 400 मीटर दूरी पर, यानी ये यहाँ बी पर आते हैं जो कि 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वहां से वह क्या करते हैं कि फिर वह सी पर जाते हैं जो कि ठीक है बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है, यानी बी से ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर क्या है, ये सी है, ये 90 मीटर की दूरी पर है, फिर पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो कि ठीक सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी, यानी सी के ठीक उत्तर में, ये उत्तर यानी ऊपर साइड में क्या है, ये 80 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, ये वाई है। तो आपको क्या बताना है, यक्स और वाई की ये जो दिशा है, ये आपको ये दिशा बतानी है। ये आपको ये जो है ये दिशा आपको बतानी है, ये वाली जो दिशा है ये आपको बतानी है। देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो आपको अस्पताल के सापेक्ष उनके घर की दिशा, यानी कि अस्पताल उनका इधर है तो ये यहाँ से बताना है आपको। तो आपको यहाँ से बताना है कि ये कौन सी दिशा है, ये आपको बताना है कि यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम उनके अस्पताल, मतलब अस्पताल से उनके घर की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा, ये दिशा आपको बतानी है। तो उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि रेगिस्तानी जो ओक है, एक पेड़ होता है, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ए है इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, नहीं, इसमें पत्तियां होती हैं। कौन सा कथन सही नहीं बताना है, इसमें पत्तियां होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, लेकिन कांटे उसमें नहीं होते, कांटे नहीं होते।
इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये सही है। यह अपने तने में जल संरक्षित करके रखता है, ये भी सही है। और कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। यह 800 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये 800 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता, ये क्या कहता है, ये 800 मीटर की ही ऊंचाई पर होता है। ये इसमें कांटे नहीं होते हैं, ये सही, इसमें कांटे नहीं, इसमें पत्तियां जो होती है वो बहुत कम होती है। इसकी जड़ें उथली नहीं, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं। और ये 800 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता, ये हमारी जो मतलब एक जो नॉर्मल घर की जो छत होती है उसके बराबर इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत अंदर तक जाती हैं, जब तक कि वो पानी को ना पाले। मतलब पानी को जब वो पा जाएंगी तो उसी पानी को क्या करती है, वो खींच के अपने जो तने होते हैं उनमें संरक्षित करके रखती है। फिर उन्हीं पत्तियों को क्या, उन्हीं जो 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 जल होता है, उन्हीं जल को क्या करते हैं कि जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको एक पाइप लगा के उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें ये सही नहीं, इसमें सही है होना चाहिए, इसमें कौन जो सही है, यही नहीं जो है यहाँ पे नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यह अपने जल जो तने हैं उसमें क्या करता है, जल संरक्षित करके सकता है। और इसमें क्या होता है, ये इसमें पत्तियां होती हैं, मतलब कांटे नहीं होते पत्तियों की जगह पे, पत्तियां होती हैं लेकिन कम होती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, जो 3 ऑप्शन है हमारा वो सही है। इसमें जो है पत्तियां होती हैं लेकिन कम होती हैं, कांटे नहीं होते पत्तियों की जगह पे। इसकी जड़ें उथली होती नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। और ये 800 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता, ये 800 मीटर तक ही ऊंचा होता है, इससे ज़्यादा वो ऊंचा नहीं होता। तो ये सब गलत है, ये सब गलत है। और कौन सा सही है, सी, आपको सही बताना था, ये यहाँ पे गलत लिख गया है। तो कौन सा सही है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक भाषा के लोगों की भाषा है, मतलब कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा, मतलब कुड़ुक जो लोग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये झारखंड के लोग होते हैं। कुड़ुक जो लोग होते हैं वो झारखंड के लोग होते हैं। तो ए है मिजोरम, बी है, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है झारखंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। कुड़ुक जो लोग होते हैं वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, और ये लोग झारखंड के रहने वाले होते हैं, ये लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कुड़ुक लोग जो है वो आपसे पूछ सकता है कि जो कुड़ुक जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, तो कुड़ुक जो जनजाति है वो कुड़ुक भाषा बोलती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, मतलब आपको बताना है कि गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा गुजरात, ये क्या है, ये हमारा गुजरात है। इसके आसपास के जो राज्य हैं वो आपको बताना है। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर है राजस्थान, इधर क्या है, इधर राजस्थान है। और फिर इधर इधर क्या है, इधर है मध्य प्रदेश, एमपी है। और इधर पे क्या है, इधर है महाराष्ट्र। मतलब गुजरात से जो लगे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से, ऊपर राजस्थान साइड में, यहाँ पे मध्य प्रदेश, और फिर इधर नीचे साइड महाराष्ट्र। ये 3 राज्य जो हैं वो गुजरात से सटे हुए हैं। तो ये ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बी सेकंड है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र लेकिन हरियाणा नहीं है। सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ तो इधर आ जाता है, इधर एम तो बहुत की दूर है। और 4 है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।